हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ और वेल्थ में। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, खासतौर से उत्तर भारत में या पूरे भारत में समझ लीजिए, तो वो यूजीसी का है। अब जैसा कि सबको पता है, यूजीसी को लेके बहुत विरोध भी हो रहा है और इस पे हाई कोर्ट ने रोक भी लगा दिया है। पर जो एक सबसे बड़ी बात है, उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर लोग बातें कम कर रहे हैं कि यूजीसी पे अगर लग रहा है लोगों को कि ये काला कानून है और इसको नहीं लाना चाहिए, ये तर्क दे के भी मतलब कि समाज में इससे विक्षोभ होगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ेगी और यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो भी बहुत ही विकृत है, विचित्र है। उस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूजीसी कानून अगर लागू होता है तो इसके दुरुपयोग से इसको नकारा नहीं जा सकता। तो सामान्य वर्ग का लोगों का जो डर है कि इसका दुरुपयोग होगा, तो ठीक है, उसमें यूजीसी में सरकार को कैसा प्रावधान लाना चाहिए था जिसमें इसका दुरुपयोग न हो, इसका दुरुपयोग न हो। और जो ज़्यादातर लोग विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ इस आधार पे विरोध नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया जाए और उसके ऊपर ही सारी कार्यवाही की जाए। लेकिन इसके विपरीत अगर आप यूनिवर्सिटियों की सच्चाई के जाएंगे तो सच्चाई यूनिवर्सिटी को लेके भारत में जो है वो कुछ और ही है। जैसे कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में सबको पता है कि 85% यूनिवर्सिटियों में जो मतलब बड़े पदों पे कब्जा है वो सामान्य वर्ग के लोगों का है। बाकी दलितों पिछड़ों का जो भागीदारी वो मुश्किल से 10-15% है, वो भी बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। उसमें भी पिछड़े वर्गों की तो दलितों से भी कम भागीदारी है। और जो यूनिवर्सिटियों में 2021 से लेके अभी 2026-25 तक में मामले दर्ज हुए हैं वो 118% बढ़ गए हैं। और ये बहुत गंभीर विषय है। ये रोहित वेमुला जी के माता जी और पायल तड़वी की जिन्होंने सुसाइड कर लिया था प्रताड़ित होके, तो इसके ऊपर कोर्ट ने ही ये यूजीसी लाने का निर्णय दिया था उनके एप्लीकेशन पे। तो सवाल ये है कि अगर जब जिस बड़े शैक्षणिक संस्थानों में 85% जब सामान्य वर्ग के लोग ही हैं और जो घटनाएं बढ़ती है, तो क्या उन लोगों ने इन घटनाओं का निपटारा नहीं किया? या तो फिर वो भी इसका मतलब है कि उसी मानसिकता से वो भी ग्रसित हैं। जिस मतलब तो बात यही हुआ ना कि अगर आपने यूनिवर्सिटियों में इन शिकायतों पर ध्यान दिया होता और इस पर सख्ती से अगर कदम लिए होते, अगर आपने सख्ती दिखाई होती, तो ये सब घटनाएं न बढ़ती। तो ये जो घटनाएं बढ़ी इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने के कहने पर ही तो यूजीसी आया। हालांकि आज इसका विरोध तो पूरा हो रहा है। आपको देखो, हर छोटे यूट्यूबर से लेके बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया तक। हालांकि मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, मैं कुर्मी जाति से आता हूँ। तो यूजीसी को लेके जो है, मुझे उसमें भी बस एक ही चीज़ है कि कमी है कि उसमें गलत किसी को ना फंसा जाए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। बाकी यूजीसी की ज़रूरत वाकई में है, क्योंकि जिस संस्थानों में अगर 85% सामान्य वर्ग के लोग ही हैं, तो अगर वो लोग ऐसे शिकायतों को निपटा नहीं सके, सॉल्व नहीं कर सके, इसका मतलब तो सीधी सी बात है कि वो भी उसी मानसिकता से ग्रसित थे, मामले को इधर उधर निपटा दिए। क्योंकि ज़्यादातर वही जो लोग रह गए, तो वो तो फिर ये सवाल तो ओबीसी समाज, SC ST समाज के लोग भी कहेंगे भाई, ये लोग जो मामला अगर जाता भी है रजिस्टर्ड होता है, और जो रजिस्टर्ड नहीं होता तो अलग बात है, उस पर भी मतलब चीज़ें नहीं अच्छे से करने की वजह से ही आना पड़ा। क्योंकि कोई चीज़ का दो पहलू होता है। आप एक पहलू तो ये हो गया, दूसरा पहलू तो इसका एक कारण ये भी तो है। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि आखिर आज भी पिछड़े दलितों की स्थिति उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में इतना अंतर क्यों है? आज भी अगर उत्तर भारत हिंदी भाषी राज्यों में देखेंगे तो दलितों पिछड़ों की जो स्थिति है उच्च पदों पे, वो तो बहुत कम है।
जनसंख्या के आधार पे चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जनसंख्या से चीजें नहीं होती है, ज्ञान से होती है, लोगों के टैलेंट पे होता है। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि फिर भाई इतनी बड़ी जनसंख्या में जो अपना दलित हैं और पिछड़ा वर्ग, इनके पास टैलेंट ही नहीं है मतलब। जबकि आज की सच्चाई ये है कि अगर आप देख लो उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां निकल रही हैं, ओबीसी का कट ऑफ सामान्य वर्ग से ज्यादा जा रहा है। तो आप किस आधार पे जो लोग आरोप लगाते हैं कि उच्च पदों की जो भर्तियां हैं उसमें इंटरव्यू में ये कह के उसको रिजेक्ट किया जाता है कि नॉट फॉर सुटेबल, तो इसमें भी तो एक प्रकार से देखा जाए तो काफी सच्चाई है। जब पिछड़ा वर्ग का ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा जा रहा है सामान्य वर्ग से, तो ये तरह इस तरह से कैसे आप मान सकते हैं कि इनके पास टैलेंट नहीं है? कहीं ना कहीं ये बात है। अगर यही आप विपरीत के विपरीत आप चले जाओ दक्षिण भारत में, तो वहां पे दलितों ओबीसियों की जो भागीदारी है वहां पे उच्च पदों पे सामान्य वर्ग के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि इसमें ये जो सबसे बड़ा योगदान है वहां के नेताओं का भी है। भले वहां के नेता धर्म को लेकर कुछ भी टिप्पणी करे, कुछ भी कहे, सनातन को लेकर मच्छर डेंगू मलेरिया, ये अलग विषय है। बाकी जब समानता और अधिकार की बात आती है तो उत्तर भारत में बहुत पिछड़ापन है, जबकि इसके विपरीत दक्षिण भारत में चीजें बहुत आगे है। तो इसमें सरकार को यूजीसी लागू करना चाहिए, पर ये होना चाहिए कि इसमें गलत किसी को ना फंसाया जा सके। और दूसरी चीज कि यूनिवर्सिटियों में भी बाकी के पिछड़े और दलितों की जो सहभागिता है उसको भी कम से कम नहीं तो 50% तक तो करना चाहिए। और यूजीसी के में जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर यूजीसी में जो आप सुनवाई के लिए सदस्य चुन रहे हैं उसमें सभी वर्गों के बराबर बराबर लोग होने चाहिए। ये नहीं कि एक एक कंपल्सरी कर दे, बाकी का कुछ डिवाइड नहीं, मतलब कुछ रूल्स नियम रखा है नहीं। तो जब जानते हैं ये चीजें है, वाकई में जाति का जो वर्चस्व है उत्तर भारत में बहुत है। इसके कारण ही आज भी उत्तर प्रदेश के और बिहार के राज्यों में विकास नहीं हुआ दक्षिण के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो नेता पैदा होते हैं या जो लोग वोट देते हैं, ना तो नेता अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ना जनता अपनी जिम्मेदारी समझती है। दोनों लोग बस हो गया खत्म हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया, इसके लिए आज सब भुगत रहे हैं। अगर सरकार के मनसा साफ है तो उसको चाहिए कि जितने भी उच्च पदों के लिए इंटरव्यू होता है भर्तियों की, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और उसका रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा उसके सरकारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो, ताकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि वाकई में इंटरव्यू में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है कि ये एक आरोप है और दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। अगर इंटरव्यू में भेदभाव हो रहा है नहीं हो रहा है तो सरकार को क्या दिक्कत है भाई कि जितने भी इंटरव्यू बड़े पदों के लिए उनका लाइव जो है कि रिकॉर्डिंग किया जाए और उसको पोर्टल पे अपने आप डाला जाए और लोगों के पास अवेलेबल रहे। चीज़ें बिल्कुल एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों के लोगों को, जिनको वो वोट दे रहे हैं उनसे भी अपनी जवाबदेही तय करवानी चाहिए। आप लोग ऐसे लोगों को वोट देते हो जिसके साथ आप खड़े नहीं हो पाते हो, तो आखिर क्या कारण है कि मतलब आज आज़ादी कितने साल बाद और आरक्षण लेने के बाद भी आप पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। तो उसका अगर समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर ये तो समाज में अगर सही कहेंगे तो ये तो वाकई में खाली तो फूट वाली नीति हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कानून आना पड़ेगा। तो समाज में हर एक चीज की पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप भी क्या ये जो है इंटरव्यू का आप भी सोचते हैं कि इसकी बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग हो और उसकी पोर्टल पे डाला जाए कि बिल्कुल लोगों को जो भी रहे क्लियर रहे चीज़ें। तो मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए। दूसरी मैं एक जो खास तौर से ओबीसी समाज, पिछड़ा वर्ग के समाज है दोस्तों, मैं काफ़ी जगह विचारों में बातचीत में मैं कहता हूँ कि अगर ओबीसी समाज या दलित समाज में आज जो पिछड़ेपन का कारण है अगर देखा जाए तो इतने दिनों के बाद, आरक्षण के बाद भी, तो कहीं ना कहीं इसमें
खुद दलित समाज और पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों का भी हाथ है। ऐसे पता है कि आज भी पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे जातियां हैं जो काफ़ी आगे बढ़ चुकी, जैसे कि यादव है, कुर्मी है, मौर्य है, कुशवाहा है, मतलब इनमें काफ़ी संपन्नता आ गई, दलितों में भी है। तो इसमें समस्या क्या है कि ये लोग इतने संपन्न होने के बाद भी ये लोग अपने बच्चों को काफ़ी महंगी स्कूल दिलाने के बाद भी, उनको अच्छी कोचिंग दिलाने के बाद भी, अगर ये लोग रिजर्वेशन में हर एक चीज़ की अप्लाई करेंगे तो फिर समस्या हो जा रही है ना। या तो फिर आप यह मान के चल रहे हो कि आपके बच्चे सामान्य वर्ग के बच्चों से कंपटीशन नहीं कर सकते, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उनके बच्चों से कंपटीशन कर सके। अगर आप ये मान के चल रहे हो तब फिर तो आप बिल्कुल अपंगों वाली सोच रख रहे हो। जबकि आपको हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अगर आप एक बार किसी लाभ को ले लिए हो तो आपको दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने उम्र में छूट लिया हो या फीस में कमी का लाभ लिया हो तो फिर उसमें आपको दोबारा उसका लाभ नहीं मिलेगा आरक्षण का। अगर इतना सब कुछ जानते हुए भी अगर आप अपने जो संपन्न पिछड़े वर्ग और दलित के बच्चे हैं या उनके घर वाले लोग हैं, कम से कम अगर आप आगे आके अपने आरक्षण को नहीं छोड़ोगे, अपने जो गरीब पिछड़े और दलित लोग हैं जिनके आज भी लोगों को पता है कि बहुत इतने खराब हैं कि लोग पिछड़े और गरीब दलित के बच्चे स्कूल 10वीं 12वीं के बाद छोड़ देते हैं, बड़ी मुश्किल से वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो उनके लिए अगर आप नहीं छोड़ोगे संपन्न होने के बाद, फिर आप तो अपने लोगों का ही हक खा रहे हो। अगर जब अपने ही लोगों का हक खाने के लिए तुले हुए तो फिर आप दूसरों के ऊपर क्यों ब्लेम करते हो। सवर्णों को अब ब्लेम करना बंद कर दो कि आज भी जो स्थिति है वो उनके कारण है। आप हर तरह से सक्षम है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। फिर तो बस खाली अब आप अपने में ही फंसे हुए हो। अब तो चलो ठीक है, अब तो आरक्षण भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोगों ने भी 10% ले लिया है और बाकी है सबका अपना। तो बाकी अब जो अगला कदम है वो, अगर आप वाकई में पिछड़े वर्ग और दलित के लोग समाज में सुधार लाना चाहते हैं, उत्तर भारत के लोग, तो उनको चाहिए कि जो संपन्न लोग हैं वो कृपया करके अपनी रिजर्वेशन को अपने गरीब भाइयों के लिए छोड़े। कम से कम जिनके माँ बाप एकदम गरीब हैं बेचारे, फीस नहीं दे सकते, महंगे कोचिंग नहीं दे सकते, उनके लिए। बाकी आप लोग कंप्लीट करो यार सामान्य वर्ग के बच्चों से। अगर आप लोग इस तरह से सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाओगे रिजर्वेशन पे संपन्न होने के बाद भी, तो फिर कैसे चलेगा। स्थिति ये है कि ज्यादातर करके मैं देखता हूं कि पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के बच्चों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी तो मतलब हजारों में कोई एक करता है। अगर आप पूरे गांव के गांव में देख लोगे तो आसपास में 10 गांव में मिलेगा आपको 2-3 बच्चे मिलेंगे, 2 बच्चे मिलेंगे, 1-2 बच्चे जो कि पीएचडी तक जाते हैं, उच्च शिक्षा तक। आज तो जो सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, इतना बेकार हालत है कि प्राइवेट में पढ़ाने की तो औकात ही नहीं रह गई है। जो गरीब पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं बड़ी मुश्किल से तो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। अगर उसमें भी वो पढ़ाई, उनकी जितनी कमाई उनके पढ़ाई में खर्च हो जाती है शुरू की पढ़ाई में, तो उच्च कोटि तक उनको अपना घर का राशन पानी खर्चा चलाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। तो वो घर का खर्चा राशन पानी कहाँ से लाएंगे कि वो पढ़ाई करेंगे कि जाएंगे अपना खर्चा पानी देखने के लिए। और रोजगार का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है सरकारी नौकरी, पूरे भारत में सिर्फ 1% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। रोजगार का मतलब ये होता है कि आप हर तरह से रोजगार के लिए देखो। चलो ठीक है, आप सरकारी जॉब में आप लड़ झगड़ लोगे, प्राइवेट सेक्टर में आपको आपके टैलेंट पर ही तो मिलेगा ना भाई। तो छोटा छोटा व्यवसाय धंधा करो मुसलमानों की तरह। जैसे देखो कि मुसलमानों के बच्चे, कभी आपने कभी देखा मुसलमानों के बच्चों को रोजगार के लिए चिल्लाते हुए? ज़्यादातर सबके उनके पास खेती बाड़ी भी कम होती है, लेकिन वो लोग छोटा मोटा धंधा व्यापार सब करते हैं। खैर ये अलग मैटर है, फिलहाल में खाली ये मैटर रहता है शिक्षा के क्षेत्र में आखिर पिछड़ापन और नौकरियों में पिछड़ापन। तो नौकरियों में अगर आपको अपनी भागीदारी बढ़ाना है पिछड़ों को, दलितों को, तो इनके पास दो ही ऑप्शन है। सबसे पहला, पढ़ो और हायर एजुकेशन तक पढ़ो। हायर एजुकेशन तक पढ़ोगे तभी आप बढ़ोगे। और दूसरा क्या है, अगर आप संपन्न हो, आप अपने बच्चों को महंगी कॉलेज, आज तो कोचिंग का जमाना, जो महंगी कोचिंग एफोर्ड कर सकता है उसके बच्चा ले जाते हैं। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को अनारक्षित सीटों में है उसमें ही और रिजर्व सीटों में ही अप्लाई करवाओ, बाकी का अपने समाज के लोगों को आने दो। आप लोग इतना मतलब अप्लाई करने लगे हो, रिजर्वेशन सीट का कोटा का ये हालत हो गया है कि
आपका कट ऑफ और रिजर्व से सामान्य श्रेणी से ज्यादा होता जा रहा है। भैया आपके अंदर टैलेंट है, आप ये समझो बात को। आपके जो नंबर्स है वो सामान्य वर्ग के नंबर से ज्यादा ला रहे हो। फिर अपने अंदर के जो कॉन्फिडेंस है ना उसको थोड़ा बाहर निकालो, वो डर को खत्म करो। आप डर को खत्म नहीं करोगे तो आपके समाज को आप ढकेल दोगे। आपको कभी अच्छी एक चीज सवर्णों में एक चीज ओबीसी और पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग एक चीज जरूर सीखना चाहिए कि सवर्ण लोग में ना एक चीज खास तौर से है कि वो लोग समय के साथ चलते हैं। अगर उनके जाति का या कोई बड़ा नेता है वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो कोई पार्टी नहीं देखते, वो अपना नेता देखते हैं। वो भले किसी पार्टी से हो लेकिन वो अपने नेता को चुनाव वोट देते हैं। ये पिछड़ों दलितों की तरह नहीं कि आपका कितना भी बड़ा आपके समाज के लिए कार्य करने वाला नेता हो आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप पार्टी देख लेते हो। ये चीजें सीखो उनसे, सवर्णों से। ब्राह्मणों ने क्यों राज किया इतना, अभी तक उनका ही राज चल रहा है? क्योंकि उनके वो सबसे चतुर और सबसे समझदार व्यक्ति हैं भारत में। उनको कभी देखे हो आप ये इस तरह से उनके बस्तियों में, सवर्णों के बस्तियों में कभी देखे हो इस तरह से दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, ये पूजा कांवड़ ढोना, ये ढकोसला वाला चीज वो लोग कभी नहीं करते। वो उनको पूजा पाठ तुमसे ज्यादा करते हैं, पर वो कहाँ करते हैं? अपने घरों में, अपने मंदिरों में। और वो जो पैसे आप इतना फालतू में जुटा के ये सब दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, ये फलाना ढिमकाना, उससे अच्छा आप उसको पैसे को खेल कूद करवाओ। खेल कूद से करवाओगे तो उसमें आपका समाज का उद्धार होगा। और बच्चों के लिए कंपटीशन रखो, एग्जाम छोटे छोटे कंपटीशन रखो, उसमें कुछ इनाम दो। आप पॉजिटिव चीजें कुछ ही खुद ही नहीं करोगे, आप अभी भी ढकोसले में पड़े रहोगे तो कहाँ से चलेगा? आप वो करना है, पूजा पाठ करो, अपने मंदिरों में करो, घरों में करो, पर कुछ सीखो। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही थे। कांग्रेस मतलब ब्राह्मण, खुद नेहरू पंडित ब्राह्मण। हिंदुओं के खिलाफ इतने सारे एक्ट वोट पास किए, सब ब्राह्मणों के नाक के नीचे। कभी देखे ब्राह्मणों को हल्ला हुआ करते? उनको नहीं किया। ब्राह्मण समय के साथ अपना परिवर्तन कर लेते हैं। वो कभी बसपा के साथ जाते हैं तो कभी सपा के साथ, आज सब भाजपा के साथ है, क्योंकि उनको पता है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनको पता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा की ताकत। ब्राह्मणों के बच्चे अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के भागते पीछे तो वो शिक्षा के पीछे। आज भी हमारे यहाँ पिछड़े के लोगों को और दलितों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही नहीं देते लोग। चलो घर में खेती में काम करो, मजदूरी करो, ये करो, कम से कम जो सक्षम है उन लोग को तो यार पढ़ने दो बच्चों को। तो अगर आपको समानता लानी है, अपने समाज में लानी, तो आपको हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा और अपनी एक राजनीतिक जो है पहुंच, धमक, वो भी आपको मजबूत रखना पड़ेगा। आप जिनको वोट कर रहे हो उनसे सवाल करो कि आप समाज के लिए क्या भागीदारी दे रहे हो, वो भी करो। और जो सबसे बड़ी बात है, आप पैसा बचाओ और ये ढकोसलाओं में मत पड़ो, ठीक है? ये जो सबसे ज्यादा ढकोसला है ये सब पिछड़े वर्ग के लोग ही ज्यादा करते हैं। मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ पूजा पाठ, लेकिन मैं ये सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। और दोस्तों, अगर आप पिछड़ा समाज से हो, ओबीसी, SC ST से, अगर आपके पास समय बचता है तो आप प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। और आसपास के जो बच्चे हैं आपके, अगर आपके पास समय है तो आप उनको भी थोड़ा पढ़ने में मदद करो। अपनी समाज के लिए इतना करो, और इससे बड़ा कोई सहभागिता नहीं है। और स्वार्थ से थोड़ा बाहर आओ। सक्षम हो तो प्लीज आप रिजर्वेशन छोड़ दो। और आप एजुकेटेड हो तो अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाओ और लोगों को पढ़ाई लिखाई पे जोर दो। बाकी फालतूगिरी में मत पड़ो ज़्यादा। आप सक्षम हो, आपके पास सब है, आप टैलेंट है, बस उसको सही इस्तेमाल करो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों फिर मिलेगा अगली वीडियो में नए टॉपिक पे। तो चलते हैं, नमस्कार, राम राम।